नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, मैं आज चल दी हूँ दूसरी छत पे, जो ऊपर का रूम है उनमें। और देखिए, यहाँ जिनने पे रेलिंग नहीं है अभी, तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो आज मेरा टाइम लगा है ऊपर आने का, और मैं इसीलिए नहीं आती थी क्योंकि बच्चे फिर साथ चलते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है आने में, क्योंकि बंदर है और फिर एकदम से भागम भाग में रेलिंग भी नहीं है जिनने पे। तो इसी वजह से मैं 20-22 दिन हो गए मुझे आई को। और इस रूम का नंबर आज देखिए, गेट नया लगा है, लेकिन ये देखिए गेट खुलते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया देख के। ये हालत हो गई है, और बस क्या कहूँ। ये सब वो आपने देखा होगा, पहले इसका जो गेट पहले लगा हुआ था वो टूट रहा था, काफ़ी दिन से वो ख़राब हो रहा था। और यहाँ जो बंदर रहते हैं, तो उन्हीं बंदरों ने और ज़्यादा तोड़ ताड़ कर वो इसमें कब से बैठते होंगे, कब से नहीं, कितने दिन वो बैठे होंगे, इसका कुछ भी मम्मी को भी पता नहीं चला था, क्योंकि ऊपर कोई आया नहीं होगा। और ये बात अब से कितने महीने हो गए, अगस्त सितंबर की बात है, जब से ये हालत उन्होंने बंदरों ने ऐसी की थी। मैं यहाँ जून में आई थी और मैं चली गई थी, उसके बाद 2-3 महीने बाद बंदर आए होंगे और उन्होंने ऐसी हालत करी। गेट कुछ तो टूट रहा था और उन्होंने तोड़ दिया, तो वे अंदर रोज़ घुसते होंगे और उन्होंने ये हालत कर दी, गद्दा भी फाड़ दिया। और मेरे जो हैं ये ड्रोज वगैरह बेड की सारी में से सामान निकाल निकाल कर उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी। और इस हालत को देखकर मेरा कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा, ये आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी हालत ख़राब होगी इस कमरे को देख के। तो बस चलिए जी, क्या कर सकते हैं इसमें, तो समेटना तो था ही। और ये गेट यहाँ उस टाइम कन्हैया आया था, किसी काम से आया होगा गांव में, तो उस टाइम उसने ही देखा ऊपर के बंदर घुस रहे हैं, और उसने देखा कि गेट टूटा हुआ। तो मम्मी जा रही थी, शायद अपने घर गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी, तो ये बोल रही थी, मैंने पूछा था मम्मी क्या आपने भी नहीं देखा ऊपर आके, आप तो देख ही लेते। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं यहाँ थी नहीं, और कन्हैया था, उसने देख कर बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा। तो खैर उसने फिर फ़ोन किया, हम तो आ नहीं सकते थे, और मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं भी नहीं आ सकी बीच में। और फिर वही गेट आनन फानन में लगवा के चला गया। ये भी उसकी बहुत मेहरबानी है कि उसने चलो गेट लगवा दिया। और अगर इसका गेट, अगर बंदर ना आते ना, तो शायद इसका गेट अभी तक भी ना लगता। तो ये देखिए सारे गिफ्ट हैं ये जो उन्होंने तोड़े हैं, जो बस ये जो बेड के बड़े बॉक्स हैं ये नहीं उन पर खुले, बाकी ये जो सिराने के बॉक्स हैं ये उन्होंने सारे खोल दिए। और यहाँ पे मुझे इसे देख कर गुस्सा भी बहुत आ रहा, और किसी को भी आ सकता है ऐसी हालत देखकर कमरे की। तो चलिए जी, मैं अपना कर रही हूँ इसको। इसमें जो धूल मिट्टी का तो चलो हर बार ही करती हूँ मैं, जब भी आती हूँ जब भी करती हूँ, उसका तो कुछ नहीं, लेकिन आज दुख इतना हो रहा था कि जो हालत उन्होंने करी है। और ये देखिए गिफ्ट वगैरह टूटे पड़े हुए हैं सारे, क्या है, टेबल लैंप है शायद, जो भी हैं। और उन्होंने सारा सामान इस तरह ही, और श्री के भी कुछ सामान रखे थे वो भी उन्होंने, खिलौने वगैरह तोड़ दिए। और ये जो है मेरी क्या है, पोट हैं, फ्लावर पोट 2 थे, और ये भी एक गिफ्ट है शायद, ये तो बच रहा है, ये निचली साइड में रखा हुआ था शायद, ये इसलिए बच गया। और बाकी ऊपर कितने सारे रखे थे वो सब टूट गए। और ये जो फ्लावर पोट रखा है एक, ये मेरी शादी के थे, ये तो मैंने नीचे भी रखे थे रूम में एक बार, तो फिर उनके इधर से उधर करके वो पोट भी टूट गया था, एक और था दूसरा इसके साथ का। तो फिर ये फ्लावर ऐसे ही पड़े पड़े फिर मैंने अंदर इसमें ही डाल दिए थे। और ये रूम तो, इस रूम में तो खैर कुछ था ही नहीं कि इसमें कुछ मैं सजा सकूँ, संवार सकूँ, तो इसमें तो मैंने फिर ऐसे के ऐसे ही काफ़ी सामान मेरा ऐसे ही बॉक्स में रखा रहा था। तो चलिए खैर, बंदरों की वजह से नुकसान तो हुआ ही है, पर ये है कि उनकी वजह से गेट भी लग गया। अगर वे ना अंदर घुसते ना, तो ये गेट पता नहीं कब लगता बस। और चलो नीचे अगर बिना गेट के कमरे होते भी हैं तो ये तो है कि वहाँ सेफ है नीचे के, लेकिन ऊपर तो लगाना बहुत ज़रूरी था।
पहले से ही लग जाता तो अच्छा होता। और देखिए ये चूड़ियाँ मेरी तोड़ के डाल ली उन्होंने। अभी डिब्बा ऐसे ही 2-3 डिब्बे पड़े हुए थे चूड़ियों के, और वे भी तोड़ रखी थी उन्होंने। तो ये मैंने निकाला इधर से जो टूटी हुई थी, और जो साबुत रखे थे बची चूड़ियाँ वो मैंने अंदर ही रख दी। तो इतना नहीं था, मम्मी बता तो रही थी कि अंदर बंदर, कन्हैया बता रहा था कि बंदर घुसे, पर इतना नहीं पता था कि इतनी बुरी हालत। और मम्मी से मैं पूछ रही थी कि आपने अंदर से क्यों नहीं खोल कर देखा, तो बस मम्मी कह रही थी कि चाबी नहीं, वो मैं धर के भूल गई ये यार वो। बस मैं कहा चलो कोई नहीं, और तो कोई चाबी धर के भूल गए होंगे, नहीं तो चाबी तो यहीं थी। जब गेट लगवाया तो चाबी खोल के ही तो लगा वो गेट, ऐसे थोड़ा ही लगा। पर उस टाइम मम्मी कहती मैं यहाँ थी नहीं जब गेट लगा, और उसके बाद कन्हैया कहीं धर के रख के चला गया चाबी, तो वो हमें मिले नहीं। तो चलिए खैर, इसकी फिर दूसरी चाबी मेरे पास थी, एक यहीं रहती थी और दूसरी चाबी मेरे पास थी। और चाहे कुछ भी था, अगर चाबी भी ना मिलती फिर भी तो खोलना तो फिर भी था ही, चाहे किसी और चीज़ से लगा के खोलना था। ये थोड़े अगर चाबी ना मिली तो खोलना ही नहीं था भाई, खोलना तो था ही ये। चलो खैर, मम्मी की भी क्या, उन पे तो इतना ऊपर चढ़ा नहीं जाता। बस ये बोल रही थी, मैं कहा एक बार बस देख लेते, कोई नहीं क्या हुआ क्या नहीं। और वे बोल रही थी कि मेरी ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती कि मैं क्या करूं। और मुझे वो बोल रही थी मम्मी कि मुझे दुख तो बहुत हो रहा था कि क्या पता अंदर क्या कर रखा होगा उन्होंने, और मेरे से देखा भी नहीं गया, ये तो बोल रही थी। पर चलिए जी, क्या कर सकते हैं, जो नुकसान करा तो करा। बस असल में क्या है, ये गद्दा भी उन्होंने फाड़ा, गद्दा भी आपने देखा होगा, ये भी फाड़ रखा। और ये गद्दे मैं उधर ले जाऊंगी, फ़िलहाल तो मैं लेकर नहीं जाऊंगी, इनका धूप लगा दी थोड़ी सी और इसमें ही रख दूंगी अभी तो। और मैं सोच के आई थी कि इसमें अच्छे सा वो करूंगी, पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ देखा पानी भी नहीं है, और इसे देख कर ना एक थकावट और भी ज़्यादा होगी मेरी, इस कमरे की हालत को देख कर ना और ज़्यादा थकावट होगी। कुछ तो धूप होगी थी, और देखिए कुछ यहाँ नीचे का इसमें तो इतना कचरा निकल गया, और कुछ पहला ही छत पे पड़ा हुआ था, ये देखो। और ये सारा फिर मैं एक कट्टे में भर दूँगी। तो अब मुझे, और नीचे यहाँ पानी की टंकी थी पहले तो छत पे, साथ के साथ तो मैंने देखा वो टंकी भी नहीं है अभी, तो अब तो यहाँ से हटा दी, तो पानी भी नीचे से ही लाना था। और इसके बाद ही लाई थी मैं, फिर कैमरा वैमरा लाने की हिम्मत नहीं पड़ी, मैं कहा ऐसे ही जल्दी मैं लगा दूँ बस। इसके बाद जाके मैंने नीचे जाके फिर पानी लाई और पोछा लगाया, और उसके बाद हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, इसे देखते ही ऐसा हो गया था। और तो और धूप देखे कितनी हो रही, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही। और तो फिर मुझे जाना था नीचे भी, नीचे का भी देखना था जाके। ये नहीं है कि भाई चलो अपना, और ये मैं अपनी तबीयत की वजह से ही ना इसी मैं देखने में सही सलामत दिखती हूँ, लेकिन रूटीन मेरा फ़िलहाल भी ख़राब ही है अपनी तबीयत की वजह से, वो बस मैं जानती हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसीज़न लिया है अपना अलग चूल्हा रखने का। और कई लोग पूछ रहे थे कि आप अलग रहोगे क्या, तो ये डिसीज़न मैंने देहरादून आने से पहले ही ले लिया था। देहरादून से पहले ही ले लिया था, सब बातें हो रही थी, मम्मी से सबसे बात हो गई थी, आने से पहले ही हमने सोच लिया था। बस थोड़ी सेटिंग की टाइम लगा, और थोड़ा ऊपर सारा चीज़ हो जाए, टैंकी वंकी लग जाए, तो तब से फिर मेरे से, क्योंकि अब इतना होता नहीं, और काम की वजह से ही मेरा किसी और पे, मेरे काम का किसी और पर दबाव पड़े। हेलो, तो देखिए जी, नहा धोकर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और ऊपर से आने के बाद पहले मैंने जो कपड़े रखे थे मैं फैलाए, और उनके बाद मैंने 10-15 मिनट आराम किया, और इसके बाद मैं नहाई हूँ। और श्री के पापा बोल रहे थे कि मुझे नहा लेने दे पहले, मैंने कहा मगर नहीं नहाऊंगी तो मैं पहले, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही, और कुछ गर्दन मिट्टी में पागल सी हो गई थी, और गर्मी तो हो ही रही। तो अब थोड़ी होश सी आई नहा के। और अब बनाऊंगी मैं खाना, सब्जी बना ली, और आटा इधर दीदी ने बना के तैयार कर दिया, और मैं अब बनाऊंगी रोटी। तो देखिए जी, आके जब तक मैं आई थी मम्मी को भी था कि वो लगी हुई है ऊपर क्या हो रहा, कि कितने हालत ख़राब हो रही है, और नीचे से भी लेट ही गई। और तो उन्होंने यही सोच के आज, कभी कभी उन्हें मौका मिलता है तो उन्होंने आज मन किया, वैसे तो दीदी भी बना लेती हैं सब्ज़ी, पर उनका मन हुआ तो उन्होंने आज अपने आप ही आलू की सब्ज़ी बना दी और आलू का रायता।
तो और बस मैंने रोटी सेकी थी आके नहा धो के। तो इधर दीदी दे रही हैं आलू की सब्जी है, रायता है आलू का, रोटी है, गुड़ है। बहुत बेहतरीन लग रहा। हाँ, आज मम्मी ने जो बनाया। हाँ, मम्मी ने बनाया आज, बहुत बेहतरीन लग रहा। तो देखिए शाम का हो गया है टाइम और यहाँ ये अपना वही रोटरी लेके चल रही हैं और इस पे चढ़ा दी है। और इधर श्री और शिवांश ट्रैक्टर पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनका रोज़ का यही शौक़ है। और आज इन्होंने चारपाई डाल के तख्ता लगा के, जो वो क्या बोलते हैं फिर से भूल गई मैं, तख्ता लगा के जो रोटरी चढ़ाते हैं, आज उसके नीचे चारपाई रखी थी जिससे कि तख्ता ना टूटे और इस पे चढ़ा के रख दी। तो यहाँ वही है सरसों जो नीचे ज़्यादा वाली थी, सरसों मतलब ज़्यादा सारी थी तो पल में वो सूख नहीं पाई थी नीचे से, तो थोड़ी थोड़ी करके ये अब तक सुखा रही इस खाट पे। ये पहले वाली तो सूख गई थी जो खाट पे थी और अब दोबारा से नीचे वाली चारपाई पे करके सुखा दे। और इधर श्री अपना होमवर्क पूछ के गई है और हम ये तो सूख तो गई पर इसमें से वही काला काले जो पता नहीं क्या है इसमें मर्ज कह रही थी मम्मी लग गया था, वही वाले हम निकाल रहे हैं और वो काफ़ी सारे हो रहे हैं इसमें। तो वही देखिए यहाँ दीदी भी चुन रही हैं उनको ही और मैं मम्मी तीनों लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारे हो रहे हैं। और तो फिर इसको निकलवाएंगे तेल सरसों का। और यहाँ मैं इनका होमवर्क करवा रही हूँ और आरू भी जो है इनके लारे में बैठ जाती है, नहीं तो ये खेलते हैं तो ये खेलती है और ये बाहर जाते हैं तो एक साथ रहते हैं मतलब। और अब देखिए इनके लारे में ये भी बुक वगैरह लेके बैठ जाती है, इसे भी थोड़ा लिखने का हो गया है। और ये राइट हैंड से नहीं लिखती, इसे मैंने कई बार हाथ में इसकी राइट वाले में भी दी इसकी पेंसिल, पर फिर से वही हो है जिस हाथ की आदत होती है उसी की होती है। और इधर दीदी अपना दूध निकालने के लिए चल दी हैं और आरू हमारे पास ही रहेगी। पहले रहती नहीं थी वो इसीलिए क्योंकि ये रोती थी और अब इसे आदत होगी। अब देखिए इसकी मम्मी इसके सामने ही गई है और ये हमारे पास ही है, तो मैं इनका पढ़ाती रहूँगी और बच्चों का, तो मैं इनके पास ही हूँ यहीं। और मम्मी और दीदी खेत में चली गई थी और घेर में चली गई थी। और ये देखिए अंधेरा हो गया, ये शाम का 7 बजने से थोड़ा पहले का टाइम है और ये इस टाइम तक आए थे खेत में से अपना काम करके। और बच्चे आते ही इन्हें देख कर खुश हो जाते हैं, झूम उठते हैं, छोटे वाले दोनों बच्चे। वे आरू कहती है मेरे पापा आ गए और शिवांश कहते हैं मेरे पापा आ गए। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।